आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सत्र जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से सदन के समय का सदुपयोग करने और जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश की तस्वीर और धारणा दोनों बदली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हित में लगातार काम किया है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की मानसून सत्र की कार्रवाई आज से प्रारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। सावन में पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के औरैया स्थित ऐतिहासिक देवकली मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही हजारों शिव भक्त जलाभिषेक और दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले की जय घोष से गूंज उठा। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर मार्ग पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक है, जबकि एम्बुलेंस, खोया पाया केंद्र और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रियों के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है और महिला पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। वहीं यमुना नदी से जल लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। और यहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों के साथ दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक कांवड़िया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार देवकली धाम से जलाभिषेक कर लौट रहे 2 कांवड़ियों की बाइक सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरिया गांव के पास अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में दिव्यापुर निवासी एक कांवड़िया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ 22 साल की युवती उसके पिता ने ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में नाम दर्ज मां और भाई फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, यह प्रकरण थाना जैतपुर के प्रताप नगर मोहल्ले का है। आज दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः करीब 5 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि विमल शर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी। तत्काल ही पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और वर्तमान में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा नामजद पिता विमल शर्मा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त विमल शर्मा को हिरासत में भी लिया गया है। विमल शर्मा ने अब तक की पूछताछ में यह बात बताया है कि उसकी पुत्री ने कुछ महीना पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी और इससे वो असंतुष्ट थे और इसी आक्रोश में उसने अपनी पुत्री के साथ ये घटना करी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही इससे प्रचलित है। आगरा में राजेश्वर मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में पहुंची साध्वी प्राची ने जंतर मंत्र प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वाली युवतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके फोटो अपने फोन में सेव कर ले, कहीं वे बहू न बन जाएं आपकी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। साध्वी प्राची सोमवार शाम करीब 4:30 बजे प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने राजेश्वर मेला 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर भगवान राजेश्वर महादेव के डोले को रवाना किया। डोला यात्रा हर हर महादेव के जय घोष के बीच श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकाली गई। भूत भी कर देते हैं। इसलिए पवित्र सच्चे लोगों, मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहती हूँ। मुझसे पूर्व कोई कह रहे थे, मैं रास्ते में सुन रही थी,
जो सज्जन लोग हैं वो एकत्रित बहुत कम हो पाते हैं, और जो दुर्जन है वो जंतर मंतर में मिनटों पर खड़े हो जाते हैं। बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम इतने निराश नहीं होंगे, ना होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस देश को अपने लहू से सींचा है। सावन के पहले सोमवार पर आगरा में ताजमहल को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ताओं ने कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना की मांग की। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें ताजमहल परिसर में ही प्रवेश नहीं करने दिया। जानकारी के अनुसार अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट तक पहुंची। संगठन का दावा है कि ताजमहल के तजो महालय शिव मंदिर है और सावन के अवसर पर वहां जलाभिषेक की अनुमति दी जानी चाहिए। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को गेट से पहले ही रोक दिया। जैसे मैंने पहले ही से कह रखा है, जब उर्स और कव्वाली और बिरयानी बटेगी तो वहाँ में ताजमहल में वो लोग ताजमहल मानते हैं और मैं उसको शिव मंदिर मानते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हमारे भोले बाबा हैं, उसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती है, कव्वाली हो सकती है, बिरयानी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे धतूरा भी चढ़ेगा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे और भोग भी लगेगा। तो मैं उनसे कहना चाहते हैं कि जब वो कहते हैं कि हमारा प्यार की ताजमहल प्यार की निशानी, तो मैं ऐसे प्यार को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लोग इंसान प्यार की निशानी देते, जो हमारा शिव मंदिर है वो प्यार की निशानी मानते हैं, ऐसे हम प्यार की निशानी नहीं मानते। और भारत में जब रहते हैं तो 2 भागों में बांट दिया कि मुसलमानों के लिए छूट दे दी है कि कव्वाली कुछ भी कर सकते हैं और हिंदुओं के लिए रोक करते हैं। तो हम लोग सदियों से ये मानते आए हैं कि ताजमहल शिव मंदिर है, और आज हिंदू महासभा के द्वारा सोमवार को ये तय किया गया था कि हम लोग ताजमहल पर जाएंगे और वहाँ जो शोरों से हम लोग कांवड़ लेकर के आए हैं वो गंगाजल भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मान्यता है कि ताजमहल के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग को तोड़ करके वहाँ कब्र बनाई गई है, जबकि ये मानना है कि जो मुमताज़ थी उसकी कब्र बुरहानपुर में बनी हुई है, न कि यहाँ पर है। तो दो जगह कब्र कैसे हो सकती है? सीधा सा ये है कि ताजमहल शिव मंदिर है, शिव मंदिर था और शिव मंदिर रहेगा। इसको हम लोग हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, आज पूरे देश ये मानता है कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, और हम लोग जब तक ताजमहल को शिव मंदिर घोषित नहीं कर देते हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हर साल हर सावन के महीने में वहाँ पर भोलेनाथ पर गंगाजल चलाने का प्रयास करते रहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के शुरुआत के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह केवल हंगामा कर रहा है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा का मंच है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचना चाहता है। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि 2017 से पहले जनता के साथ किसने धोखा किया। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री संजय निषाद ने। नकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक मुद्दा उठाए। जनता ने उन्हें सदन का नेता चुना बनाया, सदन में चर्चा में आए और चर्चा में पता चलेगा कि क्या 2017 से पहले जनता के साथ किसने धोखा दिया, 2017 के साथ जनता के साथ कौन खड़ा है, अपने आप पता चल जाएगा। इसीलिए सदन में नहीं, सड़क पर आना चाहिए। सदन में आपने आवाज उठाए, फिर हमने उसका सकारात्मक जवाब। और विपक्ष के पास कुछ रहा नहीं, जनता ने यही काम सौंपा है, जानबाजी करो, पुस्तरबाजी करो, ऐसी करो, ऐसी करो, यही काम किया। जनता ने हम लोग जनता के साथ खड़ा होगा। 2017 में कोई भी कमी आती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब क्षेत्र उसको हमारी सरकार ने जनता हमारे साथ है। ठीक। चहल्लुम के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 4 अगस्त को निकलने वाले मुख्य जुलूस को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। 4 अगस्त को नाजिम शाह इमामबाड़ा से ताल कटोरा करबला तक चहल्लुम का मुख्य जुलूस निकलेगा, जिसमें 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए पूरे पश्चिमी जोन को 5 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10 कंपनी पीएस, अर्धसैनिक बल और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। चहल्लुम का जुलूस कल दिनांक 4 अगस्त को रहेगा। मुख्य रूप से पश्चिमी जोन में पुराने शहर में
बड़ी जुलूस निकलती है। जनपद लखनऊ के समस्त थाना क्षेत्र में एसीपी द्वारा, थाना प्रभारी द्वारा पीस कमेटी की बैठक कर सभी आयोजकों से बात कर ली गई है। सभी रूट का भ्रमण कर लिया गया है। पुराने जो इश्यूज हैं उनको देख लिया गया है। विशेषकर पश्चिमी जोन में व्यापक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पश्चिमी जोन में सेक्टर स्कीम को लागू किया गया है। पूरा संवेदनशील इलाका पुराना शहर, उसको 5 जोन और 18 सेक्टरों में विभक्त किया गया है। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो दिन भर प्रदेश में तहलका मचाए रखी। देश और दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज।